पूरे देश से यहाँ पहुंचे आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी काशीराम और जो अन्य बहुजन संगठन है उनके जो साथी यहाँ पहुंचे हैं। मैं भीम आर्मी के 7वें स्थापना आज दिल्ली में हम लोग उपस्थित हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते। मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो दिया था, जब हम उसको पहचानते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। अगर बाबा साहब ने समता का अवसर में दिया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। मैं आज पुनः बाबा साहब अम्बेडकर को भी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया ये नसीहत आप सब लोग को कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पहले वक्ता बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे। मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं, इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहाँ वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री। मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा तो मैंने तेरी से कहा कि देखना बंद तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जन पे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, संत तुकाराम, पैरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामचंद्र वर्मा, मां छलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा शेख, मां रमनबाई, मां सावित्रीबाई फूले, आप सबको भी नमन करना। मां उदयदेव पारसी, इस देश की जो वीर शहीद है उनको भी नमन करता हूं। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल धनसिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं लेकिन गुरु माना। उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जी। हम लोग जो आप सिखाने का काम करते तो सबसे पहली लाइन सिखाते हैं कि ऐसा प्रमोद, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। क्योंकि अगर मैं ही अनुशासित नहीं होगा तो दूसरे को कैसे कहूंगा। समय समय पर मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और पिछले आंदोलन से भी सीखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा कि मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर।
कि आज 7वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे सवाल, बहुत सारी बातें करने से पहले यहाँ की जो आयोजक कमेटी, क्योंकि ये अगर ये कमेटी काम ना करती तो हमें कौन मंच दे रहा था, हमसे तो बने बनाए मंच छीन लिए गए। तो आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रभाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर ब्रजपाल जी, अनिल चेयरमैन जी, महक सिंह जी, रामने प्रधान जी, वीरेंद्र सुधीर जी, महेश पहवाल जी, दीपक राणा जी, रविंद्र गुजर जी, हरपाल वाल्मीकि जी, घनश्याम नागर जी, सतपाल चौधरी जी, अनिल धेनवाल जी, महेश कासना जी, नरेंद्र जैन जी, नरेंद्र भिखुराम जैन जी, सैक्सन पाल जी, अब्दुल भाई कपिल आजाद साहब, चावला जी, निर्मल और ऐसे साथी जो छूट गए हो, मेरी नजरों से तो नहीं छूटे हो, मैं तो देख के ले रहा हूं। सुमित, मैं सब लोगों को जानता, बहन नानसी, ऐसे सब लोग जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, गिल साहब, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा ये शिकायत हमारे साथियों को रहती थी कि भाई भीम आर्मी के प्रोग्राम में या आजाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में उनका सम्मान नहीं होता, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भीम आर्मी के साथियों को मंच पर सम्मान देकर खुद स्वतः जो है नीचे कुर्सी पर बैठ के साबित किया कि वो आज भी भीम आर्मी का सम्मान करते हैं और वो इस बात को भी समझते हैं मेरी तरह कि अगर आज हम जो कुछ है वो भीम आर्मी की वजह से। मैं कोर कमेटी के सदस्य वीरेंद्र कुमार श्रीज जी, रविंद्र भाटी जी, सुनील कुमार चित्तौड़ जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, चौधरी सतपाल सिंह जी, हाजी एहसान साहब, राजकुमार गौतम जी, चौधरी निजाम जी, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु सिंह जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, भाई संजय जी, भाई नीलोदन जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई रामने प्रधान जी, डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी, मनोज जैन जी, अनिल ओजस्वी जी, साजिद सेठी जी, छोटे भाई जतिन जी, छोटे भाई आवेश जी, राजेंद्र यादव जी, नीतू कुमार जी और हमारे लीगल सेल के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर एम एस आर्य साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अमित कसाना जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई वीरेंद्र सिंह जी का, उनकी मेहनत से आज हम लोग यहाँ इस मंच पर खड़े, क्योंकि बहुत संघर्ष किया। मैं धन्यवाद करता हूं भाई कमल सिंह वालिया जी का भी, वो भी इस कोर कमेटी के मेंबर है। धन्यवाद के बाद अब आपसे सीधी बात हो जाए, अगर आप इजाजत तो एक धन्यवाद और हमारे जो रविदास धर्म संगठन के जो साथी जिन्होंने लंगर का आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ से धन्यवाद। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे किसी बात के लिए अपील की हो और उन्होंने मुझे निराश किया। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं। मैं रविदासिया धर्म कमेटी जो हमारे है उसके सभी साथियों को नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने मेरे मान को दोबारा से जो है ना स्थापित रखा। धन्यवाद। एक टीम जो है जो दिखती नहीं, लेकिन उस टीम का बहुत बड़ा योगदान है मुझे तैयार करने में दोबारा से, क्योंकि जब 2022 का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैं बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था। मैं मिशन 78 काशीराम जो हमारी विंग है, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है हमारा, जो कैडर की टीम है, अश्वनी जी, भगोड़िया जी, मौर्य साहब, संजय तेगवाल जी और तमाम साथी जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं मगर यहाँ मौजूद हैं, जरा मिशन 78 वाले हाथ खड़े कर लो जितने लोग यहाँ हैं। कल्याण सिंह जी, विजेंद्र जी, आप तमाम लोग मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों का इंदिराज जी दोबारा से ताकत देने के लिए धन्यवाद। विश्वास करो ये ताकत बहुत दूर तक जाएगी। हमारे
दिल्ली की जो प्रदेश के प्रभारी राकेश कसाना जी और प्रदेश के महेश पहवाल जी, अब मुझे ऑर्डर मिला है कि साहब ये पूरी कमेटी का नाम लेना। सर ये बहुत टफ काम है, मैं समझ करो। हाँ, अशोक मौर्य जी चेयरमैन साहब जो नेशनल डे पे जो कमेटी बनी हुई है, सिक्योरिटी वाले होंगे चैंपियन जी समीर खान जी, अरे मैं पढ़े लेता हूँ, शिव कुमार चावला जी, एजाज एमडी साहब, अमित बोल जी, संजय कुमार जी, हरिओम जी, संजय वाल्मीकि जी, मोहम्मद जावेद जी, मनोज वेद जी, अभिषेक जाटव जी, रवि, मनोज विवेक जी, सोहेल खान जी, हाफिज साहब, मोहम्मद हाफिज अभी, जोगेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप सोनू जी, सुनील गिल्लन जी, प्रमोद बंसी जी, अमित बिरला जी, अविनाश, अर्जुन, सुरेश, अमित, शिवम, प्रदीप, सूच भाई सम्मान इसमें महसूस कर लेना था है। भूषण चावला जी, सुधीर बेनीवाल जी, सतपाल धानुक जी, ब्रजेश यादव जी, साबरुद्दीन जी, सचिन करे जी, ब्रजेश कुमार जी, एडवोकेट असवानी जी, पप्पू कटोलिया जी, संतोष आजाद जी, शंकरपाल जी, चेतन जी, अनिल करोलिया जी, दीपक गहलोत जी, अमित जाटव जी, संदीप बागरी, कपिल बहुत, दशानंद, गौरव गहलोत जी, अतुल उज्ज्वल जी, रविंद्र कुमार जी, सुशील जी, जकीर उल्ला जी, गुलशन वाल्मीकि, एमडी जावेद जी, सुरेश कुमार जी, अक्षय रिडलाल जी, सचिन जाटव जी, विजय आजादपुर मंडी और राकेश कुमार जी। और भाई इनकी छोड़ के मेरे कैसे आप धन्यवाद ले लो। धन्यवाद आप सब लोग। अनिल भाई का भी धन्यवाद, उनका नाम नहीं है मगर मैं उनको काम करते देख रहा हूँ। दो सवाल मुझे दिए गए हैं, मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए, जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी आपसे जो कहना चाहता हूं, मैं स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे देर हुई। अगर हम इस संगठन में अनुशासन पहले तैयार कर लेते तो आज हम बड़ी शक्ति बन चुके होते। इस देरी के कारण हम ताकतवर दिखाई तो देते हैं, ताकतवर महसूस भी होता है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो हम कमजोर दिखाई देते हैं। राजनीतिक रूप से जब हमें अपने कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है तो वहां कहीं ना कहीं हम कमजोर महसूस करते हैं। इसका अनुभव 2022 के इलेक्शन के बाद मुझे हुआ और उसको पूरा करने के लिए वो जो कैडर सिस्टम ने दोबारा शुरू किया तो उसकी वो इतना ताकतवर है। साहब काशीराम जिस कैडर से मूवमेंट को तैयार किए हैं कि विरोधियों में जो है वो खलबली मची हुई है। वो तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी भीमनाथ में कमजोर कर। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हमारे साथियों ने अगड़ाई की है, अभी तो उन्होंने संघर्ष शुरू ही नहीं किया। जिस दिन वो लोग संघर्ष करेंगे उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहरा जाएगा। मेरा कहना है, देखो आप मुझे अपनी ताकत मानते हो, मैं आपको अपनी ताकत मानता हूं। जितने पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके आना। जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारी की बात है, मैं आपके सामने 5 मिनट बाद रखूं। हमको नोट करना है आपको, और नोट नहीं करना ये समझना कि ये आदेश है, इसको लागू होगा ये आदेश, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं तो अपने आप को वही 2015 में खड़ा मान रहा हूं कि आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करके और उसको अंतिम मैदान पे लेके जाना है। लेकिन अब हम काम अनुशासन में करेंगे, अब हम करके दिखाएंगे। अब हम घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, अब हम सीना तान के खड़े होकर जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम पीछे नहीं रहेंगे। अब हम अपनी कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। यहां उपस्थित मातृ शक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। ये कठिन समय चल रहा है। एक तरफ जिनको रोज हम कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हो रहे, वो सच में ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इस देश की सत्ता, इस देश की व्यवस्था, इस देश की जुड़ी हुई, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की मीडिया, इस देश के धन में काबिज है। और हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की वोट की है बस उनसे लड़ने के लिए।
तो बहुत सारे टारगेट तय किए गए हैं, उन पर काम होगा। उससे पहले हमारे मिशन 78 के साथियों ने कुछ डायरेक्शन, कुछ चीजें मुझे दी हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि अब मेरा भार कम होना चाहिए। आप चाहते हो मैं बहुत तेजी से काम करूं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? पक्का? देखो, इसका एक सूत्र, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 100 किलो वजन उठाने की, अगर आप उसको 200 किलो वजन कर दो तो क्या होगा? चल पाएगा नहीं चल पाएगा? हाँ, मुझे भी एहसास हुआ जब रणनीति भी हम बनाएंगे, उसको लागू भी हम करेंगे, उसमें एक्शन भी हम करेंगे तो नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें तय की हैं जिनके जरिए अब हम इस आंदोलन को परिपूर्ण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये कारवा पूरा नहीं होता तब तक हम चैन से जो है नहीं बैठेंगे। ऐसी तैयारी जो है हम लोगों ने की है, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं अपनी बात जो है, जो मेरे दिल में, वो भी आपके सामने रखूंगा। आप तैयार हैं नोट करने के लिए? धन्यवाद। मुझे आपसे यही उम्मीद। शांत हो जाइए। एक सज्जन ने मुझे, मैंने सुझाव भी मांगे थे, उन्होंने भेजा, उन्होंने लिख के भेजा कि पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लें। छोटा पत्थर देखा आपने? उसकी कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लें। उसी तरह संगठन का महत्व तभी समझ आता है जब आप मुसीबत में होते हैं। जब तक आप मुसीबत में नहीं होते आपको लगता है क्यों जुड़ना चाहिए संगठन से और हमें जुड़ के क्यों काम करना चाहिए। लेकिन जैसे आपको मुसीबत आती है तो आप सोचते हैं कि भाई अगर हमारे संगठन में होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय न हो। इसलिए केवल संगठन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं, संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते रहे। सिर्फ विपत्ति आने में संगठन से अपेक्षा ना करें, साथ रहे, संगठित रहे और सुरक्षित रहे। हमने तय किया है, बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता देखने को मिलती है तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी एवं पार्टी के अन्य संगठनों के लिए समन्वय समिति का जो है निर्माण किया जाएगा। वो समिति जो समन्वय बनवा के सब लोगों से सबको साथ लेके चलेगी, वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस समन्वय समिति के जरिए आज के बाद जो भी आपसी कोई गुटबाजी या कुछ भी होगा या किस तरह से मिलकर काम करना है, इसकी जिम्मेदारी इनके पास होगी। बहुत जल्द इसकी डिक्लेरेशन, इनके नाम मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं मैं तेजी से दौड़ूं और मैं भी चाहता हूं मैं तेजी से दौड़ूं। दूसरा, एक अनुशासन समिति, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है अध्यक्ष के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है प्रदेश के व्यक्ति के साथ के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए। उसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि एक अनुशासन समिति राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी, प्रदेश स्तर पर भी उसकी टीम होगी। अगर कोई भी कार्यकर्ता गुटबाजी करता है या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके खिलाफ जाता है
तो इस अनुशासन समिति के जरिए जो है ना उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे पुराना हो या नया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अनुशासन तोड़ेगा उस पर कार्रवाई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो विनय सिंह हो, कमल वालिया, कोई एक्स वाई जेड, नियम सबके लिए। ये कमेटी, अनुशासन कमेटी पहले बन जाती तो शायद आज इतनी दिक्कत खड़ी ना हो। एक दिशा निर्देश गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा तीनों चीजें करने के बाद। कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिशन 78 के लोग नोट क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा आदेश नहीं सुना था कि डायरी को पेन लेके आना? कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हस्तक्षेप करता है तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। नियुक्ति करने का अधिकार प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों का अपना होगा। जरूरत पड़ने पे अपने समांतर या बड़े पदाधिकारियों से सलाह या सहायता ले सकते हैं। नियुक्ति में संपूर्ण बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा और साथ में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। आज के लिए खेद है कि एक भी बहन को मौका नहीं मिला वोट बात रखने का, और ना ही कोई बहन मंच पे थी। हम इस गलती में दोबारा सुधार करेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सब लोग आइए कमेटी ध्यान रखें। जिले स्तर से विधानसभा स्तर तक के पदाधिकारी सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व को संपर्क नहीं करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी प्रदेश नेतृत्व को ही संपर्क करेंगे। प्रदेश नेतृत्व राष्ट्र नेतृत्व को संपर्क करेंगे। अगर जिला, तहसील या विधानसभा का पदाधिकारी अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को संपर्क करता है बिना प्रदेश नेतृत्व की अनुमति के, तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी नियमों, कानूनों एवं दिशा निर्देश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी समयबद्ध कार्यक्रम करने को कहता है तो सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को निश्चित समय में उस कार्य को संपन्न करना होगा।
प्रदेश स्तरीय भी, अगर प्रदेश स्तर का जो हमारा नेतृत्व आपको कुछ कार्य करने को देता है तो उसको समय पर पूरा करना होगा। अगर तय समय पर कार्य पूरा नहीं होता तो इसको कार्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा, जिसका मैं पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार हूं। पदाधिकारियों की नियुक्ति में यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति ईमानदार, निसंदेह और जिम्मेदार हो। नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए। संगठन में परिवारवाद की कोई जगह नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में किसी समर्पित कार्यकर्ता का उत्पीड़न न किया जाए। इसलिए योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति दी जाए। सभी पदाधिकारी विधानसभा स्तर एवं ब्लॉक स्तर तक के कैडराइज होने अनिवार्य हैं। नए नियुक्त पदाधिकारियों को 3 महीने के अंदर कैडर लेना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है नियुक्ति में शिक्षा का ध्यान भी रखना अनिवार्य हो। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाकर काम करना अनिवार्य है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी या प्रदेश स्तर के। अभी आपका आंदोलन इतना मजबूत नहीं हुआ कि आप लोग सिर्फ मंचों पर जाकर बैठे और भाषण दें। अभी आपको उस कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर उसके मनोबल को बनाना है, उसको मजबूत करना है। उदाहरण के तौर पे हमें दुश्मन से भी सीखना चाहिए कि जो हमारे विपरीत विचारधारा की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। लेकिन अब हमारे पदाधिकारी सिर्फ रेडियो में या मंचों पे ही जाते हैं, इससे तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई जनता के बीच जाकर कार्य नहीं करता तो उसे लापरवाही माना जाएगा। सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अपने कार्य क्षेत्र में ही रहकर कार्य करना है। दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना है। हम जिस लीडरशिप की बात करते हैं, अगर मौका नहीं मिलेगा निखरेगी कैसे? सभी प्रदेश अध्यक्षों को मेरा ये स्पष्ट निर्देश है कि वो अपने लीडरशिप को उभरने का मौका देने के लिए उनको काम दें और उनकी प्रतिभा कौशल को देखें। पदाधिकारियों को जो कार्य दिया जाएगा उसके प्रति वो जिम्मेदार होंगे और जवाबदेह भी।
किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता, ये गंभीर है तो नोट कर लेना, किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता अन्य किसी राजनीतिक पार्टी एवं संगठन का समर्थन नहीं करेगा। अपने संगठन के प्रति ही जवाबदेह